गोल्डमैन सैक्स की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, और इस बार भी उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने 10 ऐसी कंपनियों के नाम बताए हैं जो बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली हैं। लगभग 25% का आपको एक ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि वो 10 कंपनियाँ कौन सी हैं। सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि वो कंपनियां कौन सी हैं, क्योंकि इसका वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे या न्यूज़ में आपने पढ़ लिया होगा कौन कौन सी कंपनी है, लेकिन गोल्डमैन ने यही 10 कंपनियां क्यों सिलेक्ट की, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उन्होंने ये 10 कंपनियां ही क्यों सिलेक्ट की, उसके रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, किस स्टॉक पे कितना टारगेट रखना है ये भी उन्होंने बताया। तो चलिए फिर आपकी इजाज़त लेकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहली कंपनी जो गोल्डमैन ने बताई है वो है HDFC बैंक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, कंपनी नेम लिखा है एक तरफ, फिर दूसरे कॉलम में इंडस्ट्री, तीसरे में उनके प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, ताकि आपको पता चले कि वो क्या प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करते हैं। करेंट प्राइस ये हमने नहीं लिखा है, ये भी हम आपको आज का बताने वाले हैं। और टारगेट प्राइस जो गोल्डमैन ने बताया है कि ये इतने पे आपको टारगेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई कंपनी ABC है जिसको आप अभी देख रहे हैं कि उसका करंट प्राइस 700 है और इन्होंने टारगेट आपको दिया है 950। तो इसका मतलब इसमें इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 250 रुपये का। तो ये आप अर्निंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये करंट प्राइस जो अभी का होगा, अभी हम प्राइस बताएंगे आज का क्या है आज की डेट में। बाकी आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेट देख लेना है। उसके बाद टारगेट प्राइस किस पे आपको अपना टारगेट रखना है वो यहाँ पे दिया गया है। और रिकमेंडेशन रीजन मतलब गोल्डमैन ने ये रिकमेंड क्यों किया है, उसके पीछे का क्या रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो का, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये नहीं बताते कि उसके पीछे का रीजन क्या है। 10 कंपनियाँ सब बता देंगे, और हमने ये आप देखिए 2 पेज का पूरा आपके लिए रेडी करके रखा है, सारे रीजन निकाले हैं कि क्या उसके पीछे का रीजन है। तो पहली कंपनी आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में है, ठीक है। और प्रोडक्ट सर्विसेज क्या रहते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इनके रहते हैं। टारगेट इन्होंने 2090 दिया है। इसका जो करंट प्राइस है वो 1923 रुपये है। तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। तो गोल्डमैन ने इसको क्यों रिकमेंड किया उसके रीजन समझ लेते हैं। मेन रीज़न यह है कि गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने जो नए नियम या मदद दी है बैंकिंग सिस्टम को, उसका सबसे ज़्यादा फायदा HDFC बैंक को मिलेगा। उन्हें उम्मीद है कि HDFC बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा, लोन ग्रोथ तेज होगी, और इस वजह से बैंक की अर्निंग भी हर साल अच्छी रेट से बढ़ेगी, लगभग 15% का अनुमान है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरी कंपनी कौन सी है। दूसरी कंपनी है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी इसका जो सेक्टर है वो भी बैंकिंग है। इसके क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज रहते हैं, रिटेल बैंकिंग में काम करता है, SME बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ठीक है, होलसेल बैंकिंग में भी ये काम करता है। इसका जो टारगेट इन्होंने दिया है वो दिया है 796 रुपये। करेंट आज की डेट का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 665 रुपये था। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये लिस्ट जो उन्होंने जारी की थी गोल्डमैन ने, वो मार्च में जारी की थी, और जब से उन्होंने जारी किया स्टॉक तो बढ़ ही रहे हैं। तो जब उन्होंने जारी किया था तो ये और कम थे, अभी जो है बढ़े हैं। तो अभी भी सही समय है अगर आपको बाई करना है। और हाँ, एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, ये 10 कंपनियाँ जो हम बता रहे हैं ये हम नहीं बता रहे हैं, शब्द हमारे हैं, तरीका हमारा है, लेकिन ये रिकमेंडेशन गोल्डमैन की तरफ से। तो आप भी अपना रिसर्च कर लीजिएगा किसी में भी पैसा लगाने से पहले, ठीक है। तो ये टारगेट आपको रखना, करंट प्राइस ये है। अब रीजन समझ लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स इसे एक ऐसी कंपनी मानते हैं जो अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन उसके शेयर का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। उनका ये मानना है कि कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही, काम कर रही, उस हिसाब से शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी सही समय है इसके शेयर को बाई करने का। उन्हें लगता है कि इस बैंक की अर्निंग आने वाले सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, 31% तक हर साल, ये उनका मानना है। साथ ही अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बैंक को पैसे उधार देने में लेने में कम खर्चा आएगा, जिससे इनको और फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरी कंपनी। तीसरी कंपनी हमारी फेवरेट है और ये है टाइटन। ये किस इंडस्ट्री में आती है, ये कंज्यूमर डिस्ट्रिक्टरी में आती है। इसका ज्वेलरी प्रोडक्ट है, वाचेस हैं, आई वियर, फ्रेग्रेंसेस, साड़ी एंड इंडियन वियर, इस तरह के बहुत सारे ये प्रोडक्ट बनाता है। इसका करंट क्लोजिंग प्राइस आज का जो है वो 3357 रुपये है। टारगेट जो गोल्डमैन ने दिया है आपको वो 3900 का दिया है, ठीक है। अब इसको बाई करने का क्या रीज़न है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। इनका कहना है कि टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा
परफॉर्म करेगा। उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि 25-26 में टाइटन के ज्वेलरी बिजनेस की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तेज होगी 20% तक, जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से ये है कि ज्वेलरी की बिक्री अच्छी होगी और कंपनी अपने खर्चे मैनेज करेगी, क्योंकि उस तरह सा इकोसिस्टम है इनका, तो प्रॉफिट मार्जिन और इम्प्रूव होगा। खर्चे मैनेज करके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा इंक्रीज होगा। चौथी कंपनी है CGPL यानी कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी आप देख रहे हैं, ये कौन सी इंडस्ट्री है? कंज्यूमर स्टेपल जो रहते हैं, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, एयर फ्रेशनर, सोप, हेयर कलर, ये सारे इनके कुछ प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इसका जो आपको टारगेट दिया है 1370, अभी इसका जो आज का क्लोजिंग प्राइस था वो 1268 रुपये था। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, अभी भी टारगेट से काफ़ी दूर है, लेकिन लगातार ग्रोथ हो रही, तो आप चाहें तो इसको अपने नज़र में रख सकते हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है इसको सिलेक्ट करने का? गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि CGPL के जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं जैसे इंसेक्टिसाइड, साबुन, उनकी बिक्री और प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इंडिया में कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगी। इनके प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, खासकर उनके इंसेक्टिसाइड बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा। एयर फ्रेशनर और फैब्रिक केयर जैसे प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे और साबुन के दाम बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरेगा। तो उम्मीद है कि इनके जो साबुन है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। पांचवी कंपनी है अडानी पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किस सेक्टर में काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में ये काम करती है अडानी पोर्ट ऑपरेशन एंड सर्विसेज जितने रहते हैं, लॉजिस्टिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो ये सब पोर्ट में आपको पता है कि इनका बहुत ज़्यादा दबदबा है, किंग है भाई अडानी साहब। तो इसका जो करंट आज का क्लोजिंग प्राइस था 1239 था। कल का हो सकता है कुछ और हो, वीडियो आप 2 दिन बाद देख रहे होंगे तो कुछ और हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा। इसको हमने लिख दिया है क्योंकि ये इनका टारगेट है, जो उन्होंने बताया कि ये टारगेट है। बाकी डेली प्राइसेस, करंट डेट में चेंज होते रहते हैं, वो आपको पता ही है। तो ठीक है, तो ये है। अब इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं कि क्या है। गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि अडानी पोर्ट्स के पोर्ट पर ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा शिप्स आएंगे जाएंगे। क्यों जाएंगे? उन्हें उम्मीद है कि कंपनी के जो नए पोर्ट शुरू हुए हैं या होने वाले हैं, कुछ और भी पोर्ट शुरू होने वाले हैं, जैसे गोपालपुर के नाम से कुछ शुरू होने वाला है, उनकी वजह से, और श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के शुरू होने से, श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट वहाँ से शुरू होने के कारण पोर्ट पर बहुत काम बढ़ेगा। और इस चीज़ में वो माहिर हैं पोर्ट के मामले में। उन्हें लगता है कि आने वाला साल पिछले साल से भी अच्छा होगा और कंपनी के शेयर का प्राइस भी अभी सही लग रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा भी बढ़ गया, क्योंकि हमने बताया ना लिस्ट मार्च में आई थी, तो उस हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और पोर्ट के मामले में भाई ये तो किंग है, इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पोर्ट्स की ज़रूरत बढ़ेगी, और जब बहुत ज़्यादा माल सप्लाई आएगा जाएगा तो पोर्ट से ही होके जाएगा, और इसलिए इनके शेयर के प्राइस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो अगली कंपनी है इंडिगो। ये किस सेक्टर में है? एयरलाइन सेक्टर में है, पैसेंजर एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जैसे यानी कि पैसेंजर को इधर से उधर पहुंचाती है, ये इनका काम है। अब इनकी सबसे खास बात क्या है? 65% मार्केट शेयर इनका है। ठीक है, बहुत तेज़ी से ये एक्सपेंड कर रहे हैं, और इन्होंने ऑर्डर भी प्लेस किया है एयर बसेस का, 1000 प्लेन टू बी डिलीवर्ड बाई 2035। ठीक है, और इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है किसमें? इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ आप ये देखिए कि जब उन्होंने ये लिस्ट जारी की थी तो इसका प्राइस जो है 5000 के आसपास कुछ था, और उन्होंने 5500 का टारगेट दिया था। लेकिन आज की डेट में जब मैं देख पा रहा हूँ इसका करंट प्राइस 5558, यानी कि इससे ज़्यादा हो चुका है, यानी कि टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड। तो अगर किसी ने उनके कहे पे लगा दिया होता तो टारगेट उसका अचीव हो चुका होता आज की ही डेट में। तो कहने का मतलब यह है कि गोल्डमैन की बात करके अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो उनका टारगेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, क्योंकि टारगेट उन्होंने ये दिया था 5000 के आसपास था, और ऑलरेडी 5500 के ऊपर प्राइस इसका चल रहा है। तो अगली कंपनी है मेक माई ट्रिप। इसको इस लिस्ट में इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका मेजर जो रेवेन्यू आता है काफ़ी ज़्यादा इंडिया से आता है, हालांकि ये यूएस रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, तो इनके ये सारे प्रोडक्ट रहते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी,
प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फ्लाइट टिकट हो गया, होटल बुकिंग हो गया, हॉलीडे पैकेजेस हो गया, बस एंड ट्रेन टिकट, इन सब में ये सर्विसेज अपना प्रोवाइड करते हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस उन्होंने दिया है $104 जो है इसका, अभी आज की डेट में है, जब उन्होंने दिया था तो और कम था, और इसका जो टारगेट है $124 का है, यानी कि अभी भी टारगेट में पैसा हम बना सकते हैं। और इसका रीज़न क्या दिया है, गोल्डमैन सैक्स को नियर टर्म में मेक माई ट्रिप का शेयर प्राइस बड़ी कमी होने के चांसेस कम लगते हैं, मतलब इसमें कमी अब नहीं आएगी, इनको ये लगता है, उन्हें लगता है कि कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है और मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन भी इसके नहीं है। वो मेक माई ट्रिप को एक ऐसी कंपनी मानते हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छी अर्निंग करती रहेगी और जिसमें अर्निंग के गिरने का रिस्क भी कम है। तो अगली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये काम करती है ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल, एसयूवी, कॉमर्शियल व्हीकल, फार्म इक्विपमेंट, खेती बाड़ी से जुड़े रिलेटेड वो सारे जो उसके प्रोडक्ट होते हैं वो भी ये बनाती है। आज की डेट में 2917 इसका प्राइस है। टारगेट उन्होंने दिया है 3800। ठीक है, तो अभी भी काफ़ी अचीव करने के लिए है। और इसके रीजन हम समझ लेते हैं उन्होंने क्यों रिकमेंड किया है। गोल्डमैन सैक्स ने देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमेटिव बिजनेस का शेयर प्राइस मारुति सुजुकी के लगभग बराबर है। थोड़ा और डिटेल अगर हम बात करें तो इनको लगता है गाड़ियों की बिक्री मारुति सुजुकी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और इनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। अभी एक इनकी रिसेंटली कार आई थी रेड कलर की, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये लोग इनोवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो ये सब रिकमेंडेशन है उनके। अगली कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स। आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है, हेल्थ केयर में काम करता है, हॉस्पिटल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक, फार्मेसीज एंड टेलीमेडिसिन। इसका आज की डेट में करंट प्राइस है 7142, टारगेट है 8000 का। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, अपोलो जो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर की डिमांड इंडिया में हमेशा स्टेबल रहती है और बढ़ती रहती है लगातार, क्योंकि ये तो इंडिया में नहीं हर जगह इसकी ज़रूरत रहती है। पिछले कुछ टाइम में शेयर प्राइस में भी जो हल्की सी कमी आई है, लगभग 10% के आसपास, उसकी वजह से अभी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है। लेकिन जब उन्होंने बताया था तब अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ बताते हैं, ये तो उन्होंने कुछ जो बता दिया है, इसके अलावा आप इन सब की कंपनियों में जाएंगे और आपको क्या करना है, फंडामेंटल एनालिसिस में जब आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो आपको वहाँ पे रेवेन्यू भी दिखता है, प्रॉफिट भी दिखता है, सब दिखता है। तो वहाँ से आप देखिए कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ लेटेस्ट न्यूज़ भी मिल जाती है, रेवेन्यू कितना हो रहा है, सेल कितना हो रहा है, ये सब आप खुद ही चेक कर सकते हैं। गोल्डमैन को अगर आप भूल भी जाएँ तो ये सारी डिटेल, कंपनी तो आपको मिल गई, अब आप अपनी रिसर्च कीजिए, ये सारी चीज़ें भूल जाइए, कंपनी नोट कर लीजिए, अब आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। तो चलिए अब लास्ट अगली कंपनी देख लेते हैं, ये है पावर ग्रिड। भैया बहुत ही पॉपुलर है पावर सेक्टर में, ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर अक्रॉस स्टेट इन इंडिया। तो इसका जो करंट प्राइस है आज की डेट में 314 और जो टारगेट दिया गया है आपको 375 का। अब उन्होंने क्यों रिकमेंड किया इसको भी समझ लेते हैं। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन के सेक्टर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली कंपनी है। भैया बात तो सही है, पावर ग्रिड की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें लोन भी कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और वो प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। इस वजह से आने वाले जो भी पावर ट्रांसमिशन के नए प्रोजेक्ट हैं उनका बड़ा हिस्सा पावर ग्रिड को मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल मिलेगा भाई, ये सब किंग है अपने फील्ड के। तो वीडियो खत्म होने से पहले एक बार हम आपको फिर बता देते हैं, ये सारे रिकमेंडेशन किसके हैं, गोल्डमैन के हैं। अब ये आपने अगर पैसा कमाना है तो तरीका क्या है, मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये 10 कंपनियों के नाम आप नोट कर लीजिए, आप अपनी खुद रिसर्च करिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए, आप देखिए उनका रेवेन्यू वगैरह कैसा है, कैसा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। आप शेयर प्राइस भी देखिए कब कितना गिरा है, ऊपर नीचे आया है और टारगेट पूरा होने के क्या चांसेस हैं, वो सब आप अपनी खुद रिसर्च करिए। 10 कंपनियाँ हैं, उसमें से आप 4-5 कंपनी भी अगर अच्छी पकड़ लेते हैं तो बढ़िया पैसा कमा लेंगे। और टाइटन वगैरह में मैं पैसा बढ़िया कमा भी रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके शेयर लिए तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है और काफ़ी इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आपको अपना दिमाग लगाना है और अच्छी अच्छी कंपनियां आप इसमें से फाइंड करिए। 10 लिस्ट अच्छी मिल गई और इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने रिकमेंड किया है तो कुछ तो बात होगा। तो लेकिन 10 के 10 में नहीं लगा देना, इनके कहने पे नहीं लगा देना, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है। और अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। नीचे अच्छी ब्रोकर्स का हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं भाई, फ्री में ओपन कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगना है। और ये अच्छी हैं जिनको मैं खुद यूज करता हूँ इस वजह से। बाकी अब आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा,
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे नीचे, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज हम इस चैनल पर आसान भाषा में आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि एक ऐसा आदमी जिसको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में नहीं नॉलेज है, बहुत ज़्यादा चार्ट वगैरह नहीं पढ़ना चाहता, एकदम सिंपल तरीके से आसान भाषा में उसको भी समझा दें, मतलब जो फाइनेंस से नहीं भी है वो उसको भी फाइनेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको और भी शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ETF से रिलेटेड, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड, शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ मिलता रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के एक सबसे बड़ा रीज़न, अभी कुछ दिन बाद मैं आपको पूरा स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस पूरी प्लेलिस्ट देने वाला हूँ, एकदम जीरो टू हीरो एक कोर्स बनाने वाला हूँ फ्री, जिसके लिए लोग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। तो पता कैसे चलेगा? जब तक आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किए रहेंगे, नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। अरे वीडियो भी नहीं लगी है भैया, अब तो कर दो, वीडियो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, नॉलेज मिलती रहेगी, क्या पता कुछ पैसा बन जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नए और अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।